Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this H-index problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and has been listed in top 150 interview prep problems on LeetCode which makes it important for interviews. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटीजर एरे साइटेशंस दिया हुआ है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है द नंबर ऑफ साइटेशंस अ रिसर्चर हैज रिसीव्ड फॉर अ पर्टिकुलर पेपर। ठीक है, तो दैट मीन्स ये साइटेशंस एरे की लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है टोटल नंबर ऑफ पेपर्स जो कि एक रिसर्चर ने पब्लिश किए होंगे, और इस पे जो वैल्यूज हैं वो रिप्रेजेंट कर रही है उस पेपर को जितनी भी साइटेशंस मिले हैं। अब हम लोगों को क्या निकालना है इसके लिए? एच इंडेक्स। एच इंडेक्स is defined as the maximum value of H such that the given researcher has published at least H papers that have each been cited at least H times. That means हमें max value of पेपर नंबर निकालनी है, जिसको अगर हम अभी के लिए H कंसीडर कर लें तो हमारे पास उस पेपर नंबर के लिए या फिर H के लिए एटलीस्ट H पेपर्स एग्जिस्ट करने चाहिए जिसकी साइटेशन वैल्यू एटलीस्ट H हो। तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेपर्स है 5, तो हमारा आंसर वेरी कर सकता है 0 से लेके 5 तक, क्योंकि मैक्स हमारे पास पेपर्स ही 5 हैं। ठीक है, तो साइटेशन वैल्यू कितनी भी ज़्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो आंसर है वो मैक्स 5 तक ही आ सकता है, क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट 5 अगर हमारा मैक्स आंसर है तो एटलीस्ट 5 पेपर्स एग्जिस्ट करने चाहिए जिसकी साइटेशन वैल्यू 5 या उससे ज़्यादा हो। तो हमारा आंसर वेरी कर सकता है 0 से लेके लेंथ ऑफ द एरे तक, दैट इज 5 इन दिस केस। अब हमें निकालना है वो पेपर नंबर जिसके लिए एटलीस्ट H नंबर ऑफ H हमारे पास पेपर नंबर है जिसके लिए एटलीस्ट H नंबर ऑफ पेपर्स एग्जिस्ट करें जिनकी साइटेशन वैल्यू H या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे इस केस में हमारे पास अगर हम मैक्स वैल्यू देखें तो 5 हमारे पास आ सकती है, लेकिन हमारे पास 5 ऐसे पेपर्स ही नहीं है जिनकी साइटेशन वैल्यू 5 या उससे ज़्यादा हो। फिर अगर हम एक पीछे आए 4 पे आए तो हमारे पास 4 भी ऐसे पेपर्स नहीं है जिनकी साइटेशन वैल्यू 4 या उससे ज़्यादा हो, सिर्फ 2 ही ऐसे पेपर हैं। ठीक है, 6 एंड 5। फिर अगर हम 3 पे आए तो हमारे पास 3 ऐसे पेपर हैं, दैट इज द पेपर एट 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड 4th इंडेक्स, जिनकी साइटेशन वैल्यू 3 या उससे ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास इस केस में आंसर 3 आ रहा है। वैसे इस केस में देखें तो हमारे पास मैक्स वैल्यू आ रही है 3, तो क्या हमारे पास 3 ऐसे पेपर हैं एटलीस्ट जिनकी साइटेशन वैल्यू 3 या उससे ज़्यादा हो? नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा पेपर है। ठीक है, फिर क्या 2 ऐसे पेपर हैं जिसकी साइटेशन वैल्यू 2 या उससे ज़्यादा हो? तो नहीं है हमारे पास। देन अगेन क्या हमारे पास एटलीस्ट एक ऐसा पेपर है जिसकी साइटेशन वैल्यू 1 या उससे ज़्यादा हो? तो हमारे पास है, इसलिए इस केस में आंसर आ रहा है 1। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए सोचा था बाइनरी सर्च, जिसमें सर्च स्पेस रहेगा 0 से लेके लेंथ ऑफ द एरे तक। लेंथ ऑफ द एरे तक क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास मैक्स नंबर ऑफ पेपर्स लेंथ ऑफ द एरे ही है। अब इसमें हम मिड एलिमेंट निकालेंगे, चेक करेंगे कि मिड एलिमेंट के लिए क्या हमारे पास आंसर पॉसिबल है, क्या हमारे पास मिड एलिमेंट पे जो इंडेक्स है उस जितने पेपर्स हैं एटलीस्ट जिनकी साइटेशन वैल्यू मिड या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे करके इस पॉसिबल मान लेते हैं, तो हर मिड के लिए इस पॉसिबल निकालते जाएंगे। अगर इस पॉसिबल ट्रू आ रहा है तो हमें मैक्स की तरफ बढ़ना है, तो हम राइट साइड मूव करेंगे, तो स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर देंगे। लेकिन अगर हमारा जो इस पॉसिबल है वो फॉल्स आ रहा है किसी मिड वैल्यू के लिए, तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, दैट मीन्स एंड को मिड -1 कर देंगे। इस अप्रोच से भी सबमिट हो जाता है सक्सेसफुली, पर जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है log n का स्क्वायर। तो हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, O ऑफ n तक हम जा सकते हैं। O ऑफ n तक कैसे जा सकते हैं? हर पेपर नंबर के लिए हम निकाल लें कि कितने टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हैं जो कि साइटेड हैं उस पर्टिकुलर पेपर नंबर की वैल्यू जितना या फिर उससे ज़्यादा। दैट मीन्स हमारे पास मैक्स वैल्यू है मान लो अभी 5,
तो हम फिफ्थ पेपर नंबर के लिए निकाल लें कि कितने नंबर ऑफ पेपर्स इन टोटल हैं जिनकी साइटेशन वैल्यू 5 या उससे ज़्यादा है। देन 4 के लिए निकाल लें, देन 3 के लिए निकाल लें, देन 2 के लिए निकाल लें, देन 1 के लिए निकाल लें, जो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर हम ऐसा निकाल लें तो हम O ऑफ n में इसको सॉल्व कर पाएंगे, पर हम निकालेंगे कैसे वो समझने के लिए इस एग्जाम्पल पे ट्राई रन करके देखिए। ठीक है, तो हर पेपर के लिए 0 से लेके 5 तक, ठीक है, हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ पेपर्स जिनकी साइटेशन वैल्यू उस पर्टिकुलर पेपर नंबर के इक्वल है या तो उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे 3 है यहाँ पे हमारे 0 है। इस एरे पे जब हम आइटरेट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास 3 आ रही है, तो हम थर्ड इंडेक्स पे जाके एक ऐसा पेपर ऐड कर देंगे जिसकी वैल्यू है, जिसकी साइटेशन वैल्यू 3 या उससे ज़्यादा है, तो उसको हम थर्ड इंडेक्स पे ऐड कर देंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास 0 है, तो हमारे पास 0th नंबर का जो पेपर है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। देन हमारे पास 6 है, तो 6 तो इस पूरे एरे में ही नहीं है, आउट ऑफ बाउंड्स आ जाएगा अगर हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे हम 5 में। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि 6 एक ऐसा साइटेशन वैल्यू है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारे मैक्स जो पेपर नंबर था उससे ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हम उस पेपर में कंसीडर करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हम निकालेंगे 5 के लिए। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स जिसकी साइटेशन वैल्यू 5 या उससे ज़्यादा है, तो टोटल वो हमारे 5th इंडेक्स में कंसिडर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 1 है, तो उसको हम फिर से फर्स्ट इंडेक्स में डाल देंगे, और 5 है तो हम 1 से काट के इसको 2 कर देंगे। ठीक है, अब हम ये अगर सोचें कि सेकेंड इंडेक्स पे जो पेपर नंबर है, दैट इज द सेकेंड पेपर नंबर, उसके लिए तो ऐसा कोई पेपर ही नहीं आ रहा जिसकी साइटेशन वैल्यू 2 या उससे ज़्यादा हो, पर ऐसा तो हमारे केस में है। 3 भी एक ऐसा पेपर है, 6 भी एक ऐसा पेपर है, और 5 भी एक ऐसा पेपर है। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर अभी हम एब्सोल्युटली देखें तो सिर्फ मैक्स इंडेक्स के लिए ट्रू है, बाकी सारे इंडेक्सेस के लिए अभी हम निकालने वाले हैं। ठीक है, अभी ये फाइनल एरे नहीं है, एरे भी हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम आंसर फाइंड आउट करेंगे तो हम मैक्स से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 5 से। ठीक है, हम 5 के लिए चेक करेंगे कि जो 5th पेपर नंबर है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ पेपर्स क्या 5 या उससे ज़्यादा हैं जिसकी साइटेशन वैल्यू 5 या उससे ज़्यादा हो, तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास ऐसे सिर्फ 2 ही पेपर्स हैं जिसको हम एक सम नाम का वेरिएबल बना के स्टोर करेंगे, तो 5 तो आंसर नहीं हो सकता। अब 4 के लिए तो हमारे पास एरे में कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन हमारा जो सम की वैल्यू थी वो थी 2, दैट इज अभी हमारे पास 2 ऐसे नंबर ऑफ पेपर्स हैं जिसके लिए साइटेशन वैल्यू 4 या उससे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड कितने हैं? 4, तो 4 भी आंसर नहीं हो सकता। जब हम 3 पे आ रहे हैं तो सम में 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 तो थे ही हमारे पास ऑलरेडी जिसकी साइटेशन वैल्यू 3 या उससे ज़्यादा। और जब हम थर्ड इंडेक्स पे आए तो हमने देखा कि हमारे पास एक और ऐसा पेपर है जिसकी साइटेशन वैल्यू 3 या उससे ज़्यादा है, तो हम इसमें 2 में 1 ऐड करके इसको 3 बना देंगे। तो जब हम 3 के लिए चेक करेंगे तो हम देखेंगे क्या सम 3 से ज़्यादा है या इक्वल है, तो हाँ हमारे पास है, तो इसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको एकदम फटाफट से कोड कर लेते हैं। हम एक फ्रीक्वेंसी एरे लेंगे, इसमें हम स्टोर करेंगे टोटल नंबर ऑफ पेपर्स जिनकी साइटेशन वैल्यू हमारे पर्टिकुलर इंडेक्स से ज़्यादा है या इक्वल है। तो साइटेशन डॉट लेंथ +1 लेंगे, क्योंकि हमारे अगर 5 पेपर्स हैं तो 5 भी आना चाहिए एज इंडेक्स। ठीक है, फॉर int I in citations, if I is greater than frequency dot length -1, तो उसको क्या करेंगे, हम मैक्स पेपर नंबर में ऐड कर देंगे।
फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ ही ले लेते हैं इसका, प्लस प्लस, और नहीं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर ही हम बढ़ा देंगे। अब हमारे पास ये एरे आ गया है, ये वाला, इससे ये बन जाएगा। अब हम एक लेंगे वेरिएबल सम, इसको इनिशियली 0 रखेंगे। फॉर इन आई इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ -1, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ठीक है। फिर सम को अपडेट करते जाएंगे हर बार, सम प्लस इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, इफ सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, रिटर्न कर देंगे हम आई, और नहीं तो लास्ट में रिटर्न कर देंगे 0। 0 तो हमेशा हर केस में हमारे पास आंसर होगा ही, क्योंकि एटलीस्ट 0 नंबर ऑफ पेपर्स तो होंगे जिसकी साइटेशन वैल्यू 0 या उससे ज़्यादा हो। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। साइटेशंस लिख दिया है मैंने कहीं पे, ये 2 सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं, और सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया। बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो टेल मी माई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।